ये बीमारी है और ये हमारा लव्ड वन है। तो अब वो ऐसे हो गए हैं, इसलिए हमारे को वो अपना लव्ड वन चालाक दिखता है, हमारे को अपना लव्ड वन एक बुरा इंसान दिखता है, जो हमारे को तंग करना चाहता है, जो हमारी कदर नहीं करता, जो इतनी डिज़ास्टर, इतनी तबाहियाँ करी जा रहा है यहाँ पे कोई जो तबाही करके नहीं पहुँचा? किसी के पास ऐसी स्टोरी हो कि नहीं हमारा तो अभी कोई नुकसान नहीं हुआ फिज़िकल, रिश्तों का, पैसे का, सोसाइटी में, स्पिरिचुअली, कोई है तो बताइए? नहीं है ना? हम में से कोई ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि चालाकी हम सबके पेशेंट्स में ही है, ठीक है? पर वो चालाक उसकी बीमारी है। आपका पेशेंट विक्टिम है, ही इज़ द प्रे, वो उसका शिकार है, एक चालाक बीमारी का शिकार है, ठीक है? कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, कहीं न कहीं कोई एनवायरनमेंट था जहाँ पे वो पला-बढ़ा, कहीं न कहीं उसके बड़ों के कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी, एक लिविंग स्टाइल था, बिलीफ सिस्टम्स थे, घर में कुछ था सिस्टम्स थे, जहाँ से ये बीमारी निकली। फिर वो किसी समय वो बाहर सोसाइटी में भी गया। हमारे एडिक्शन वाले पेशेंट ने किसी समय नशा भी लिया, जहाँ से उसकी बीमारी फिर फटाफट एक्सेलरेट हुई। वो नशे ने कहीं न कहीं वो एक कैटलिस्ट बना, जिसने उस बीमारी को और जल्दी-जल्दी बढ़ाया। ठीक है? अब हमारा WHO की हम फीचर्स अपनी बीमारी के समझ लिए, हमने ये भी समझ लिया कि बीमारी क्या-क्या है। जानलेवा है हम कह रहे हैं, पर हमने फ़ोकस किस बात पे करना है? जानलेवा हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे को मोटिवेट करना चाहिए ना कि डीमोटिवेट। अब देखो जहाँ पे हम मोटिवेट हो रहे हैं ना, वो आज की हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है? कि क्या ठीक होने के मायने क्या हैं? ठीक है? हम सबको ना एक यहाँ बैठ के वो छोटे-छोटे चेंजेस समझने हैं। हमारे पेशेंट की ना धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। रूटीन उसका ख़राब है, लैंग्वेज उसकी ख़राब है, उसका अपने भाषा पे कंट्रोल नहीं है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं है। रिलेशनशिप्स उसके सारे ख़राब हुए हुए हैं, क्लोज़ेस्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है? माँ-बाप उससे दुखी हैं, बच्चे, वाइफ़, भाई-बहन सब उससे परेशान हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं हमेशा जो मैं फ़ील करती थी, मैं वही बात बोलती हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स के लिए अपने या जो भी फैमिली मेंबर है, कहीं न कहीं वो इतना थका होता है, इतना अका होता है दैट द रैंडम थॉट कि ये बंदा ना होए हमारी लाइफ में तो अच्छा हो जाए, वो भी कभी राहत दे जाता है। मतलब जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये थॉट मेरे ऊपर भी एक थॉट था, पर आई नेवर हैड द करेज। एक मदर के अंदर ये करेज नहीं होती है ना, ये थॉट शेयर करने की। आपको लगता है कि माँ कैसे सोच सकती है, पर माँ ऐसा सोच लेती है। ये बीमारी वहाँ तक आपको पहुँचा देती है कि एक माँ इतनी हेल्पलेस हो जाती है, एक पेरेंट, कि वो ये सोचता है कि ना होए, क्योंकि आप अपने बच्चे को इतनी पेन में देख रहे होते हो। आप मतलब आप आई एम नॉट सेइंग कि एक पेरेंट इसलिए थक गया होता है कि वो अपने बच्चे का साथ नहीं देना चाहता, पर वो पेरेंट इतना थक गया होता है अपने बच्चे की पेन को देख-देख के। बेबसी इतनी आ जाती है खुद में भी कि माँ-बाप तो जो मर्ज़ी कर दें, वाइव्स, बच्चे, सिबलिंग्स जो मर्ज़ी कर दें आपकी पेन को रिलीज़ करने के लिए या रिलीफ़ देने के लिए, पर कर नहीं पा रहे होते। हमारे सारे जुगाड़, सारे हमारे यत्न, एफर्ट्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन वेन। कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो फिर कहीं न कहीं ये थॉट भी हमें राहत दे जाता है। तो यहाँ पे जब हम ये शेयर, इट टूक मी अ ईयर टू शेयर दिस थॉट, यू नो, इट टूक मी अ ईयर, बैठ के समझ आया और जिस दिन शेयर किया उस दिन इतनी राहत हुई। ठीक है? क्योंकि आपको लगता है सब जज करेंगे, पर फिर जब मैंने शेयर किया तो वहाँ बैठे और 15 लोगों ने भी उस थॉट को सेकंड किया। दे ऑल फेल्ट द सेम। दे मतलब उनमें से जो जो हिम्मत मैंने साल के बाद गैदर करके बोली, अभी उनमें से शायद कुछ नए थे या कईयों में नहीं वो हिम्मत आई बोलने की, है ना? बट इट वाज़ लाइक समथिंग व्हिच वाज़ अ कॉमन म्यूचुअल फीलिंग कि हाँ, वी ऑल फेल्ट दैट। ये बीमारी हमें वहाँ तक पहुँचा देती है।